हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ फेस्ट ट्यूटोरियल्स। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके पास 30 दिसंबर एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी सभी बच्चों से पूछ के सभी लेके आए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको एग्जैक्टली सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ना मिले, बट क्वेश्चन का जो डिमांड है वो लगभग उसी तरीके, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन दे के आते हैं वही हमको यहाँ पे बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को फ्रेम करके फिर आपके सामने उनको शो करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता है तो मुझे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उन क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा ताकि और लोग जो वीडियो को देखते हैं उनको अच्छे तरीके से इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सटीक क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम जो अभी लगातार चल रहे हैं, ठीक है, उनमें जो आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी इससे हेल्प मिल सके। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन याद आते हैं, आप एग्जाम का दे के आए हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आज ही का एग्जाम, अगर आप 29 तारीख का 28 तारीख का एग्जाम दिए और जो मैंने उस दिन की क्वेश्चन दिया हूँ उनमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो आप पीछे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में, मतलब किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं अगले जो भी वीडियो लेके आऊँगा उसमें उस क्वेश्चन को नीचे अलग से उसको हाईलाइट करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था, तो आप इसको रिपीट कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट देयर आंसर। ठीक है, उनका आंसर भी उनको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। ठीक है, बट अच्छे तरीके से देखिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसकी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन मिलती रहिए। चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, कि श्रीशैलम बांध किस नदी पर है। तो ये जो श्रीशैलम बांध है ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अब हमें एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि आपसे क्वेश्चन आंध्र प्रदेश पूछा गया था कि कृष्णा नदी, बट अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि श्रीशैलम बांध किस राज्य में है तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश लगा के आए वहां पे आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है, आंध्र प्रदेश। और अगर कृष्ण नदी के बारे में पूछा गया था तो अगर कृष्णा नदी के ऊपर ये, अगर आप कृष्णा नदी लिख के आए आंसर तो भी आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, रविन्द्रनाथ महतो है। ये 5वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अलग अलग एग्जाम में काफी रिपीटेड पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं अभी इसके साथ साथ एनटीपीसी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करने के साथ साथ जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम जिनका फॉर्म कल से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आप चाहो तो उसका भी वीडियो अच्छी तरीके से हमारे लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मध्य प्रदेश एमपी पुलिस करके हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाइए उसको विजिट करिए। हम वहाँ पे 500 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं सो दैट आपके सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल जाइए, विजिट करिए, अच्छे तरीके से देखिए। और इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं अगर आपके मतलब डे वाइज आती है तो भी हम उसका नोटिफिकेशन कवर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ पहला कौन सा है विश्व में। ठीक है, तो ये जो है ये है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो याद रखना मणिपुर के अंदर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। साथ ही साथ एक लोकटक झील करके, मतलब लोकटक लेक करके एक वहाँ पे झील है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ आपको रिलेट करके भी क्वेश्चन याद आता है तो कॉमेंट जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को भी उन क्वेश्चनों का फायदा मिलता सके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान हेतु जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो था कि 21 से 18 वर्ष क्या कर दी थी, 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था, उसके तहत कर दिया गया था। एक क्वेश्चन काफी बार लगातार पूछा जाता है कि हमारे संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो ये कब से कहा जाने लगा। तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद से जब भी हमारे संविधान को क्या कहा जाता है कि अब यहाँ से हमारा संविधान काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो तब से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे संविधान मतलब छोटा संविधान उसको एक तरीके से बोला जाने लगा। ठीक है, तो याद रखना 1976 में ये चेंज हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में मैसूर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न हम जो एमपी पुलिस की सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, तो आप वहां जाइए, उसको विजिट करिए, आपको डेफिनेटली काफी फायदा होगा एनटीपीसी में ही नहीं, आपकी और भी एसएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये हैदर अली
के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने एंग्लो मैसूर की सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। आईसीसी 2019 ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आईसीसी 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये रोहित शर्मा को चुना गया है। और रिसेंटली अभी एक और लिस्ट पब्लिश की गई है जिसमें आईसीसी ने, ठीक है, वो वर्ल्ड गोल्डन प्लेयर ऑफ द ईयर बताया गया है। तो ये बताया गया है विराट कोहली को, ये भी याद रखना। ठीक है, काफी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है इसलिए, ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में चलते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद का अनमोल वचन कौन सा है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी का एक अनमोल वचन है। अगर आपने ये टिक किया जो मैं यहाँ बता रहा हूँ तो बिल्कुल आप सही होगा कि उठो जागो और चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट वचन था, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई थी। तो अगर आपने 2 जनवरी 1954 आंसर टिक करके आया है तो बिल्कुल आपका एक आंसर करेक्ट है, आप अपना एक मार्क्स काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मुगल शासक कौन था। देखिए, प्रथम मुगल शासक कौन था, ये बाबर था। ये 1526 में 1530 हुआ था। ठीक है, तो 1526 और 1530 में जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और 1526 में मुगल शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरीके से कोरिलेट करते रहिए और याद करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। किसके बीच हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। उसी समय से जो बाबर था ये भारत में आया और मुगल शासन की नींव पड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है। तो एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन है ये दिनेश कुमार खारा हैं। ठीक है, दिनेश कुमार खारा है। इनको अभी रिसेंटली 7 अक्टूबर के करीब इनको चेयरमैन बनाया गया एसबीआई का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो गोवा के जो प्रथम राज्यपाल अभी बन गए हैं ये है भगत सिंह कोश्यारी। इसके पहले ये, ठीक है, इसके पहले ये कौन से पद में थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भगत सिंह कोश्यारी ये गोवा के ऐसे फर्स्ट जो गवर्नर बन गए जिन्होंने कोंकणी भाषा में शपथ ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है लोधी वंश का संस्थापक कौन है। तो देखिए, लोधी वंश का संस्थापक ये है बहलोल लोधी। 1451 में इसने लोधी वंश की स्थापना की थी। और ये भी पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, मतलब अंतिम रूलर कौन था। तो ये था इब्राहिम लोधी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं और कौन सा प्रश्न डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सेबी, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ठीक है, तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। एक सेकंड, स्लाइड चेंज हो गई। ओके, ठीक है, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। तो जो आरबीआई की स्थापना की गई थी ये की गई थी आपकी 1934 में। ठीक है, सॉरी 1935 में, 1935 में की गई थी जो आपके आरबीआई की स्थापना। इसका नेशनलाइजेशन मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था स्ट्रेस, जिसको हिंदी में प्रतिबल कहा जाता है, इसका मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक पूछा गया था। ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट थी। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बताना था इसकी, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, यूनिट से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो धूपगढ़ पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो धूपगढ़ जो पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ इसको मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है। तो याद रखना, अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये धूपगढ़ है, जो सतपुड़ा रेंज में आती है, मतलब सतपुड़ा पहाड़ियों में इसका सबसे ऊंचाई पर इसका स्थान है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा धूपगढ़ जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है, ताकि आपको अगर पेपर में आता तो वो भी आपसे याद रहे। तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 2020 का प्रथम आईपीएल मैच किसके मध्य हुआ था। तो 2020 का प्रथम आईपीएल मैच ये मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच हुआ था। ठीक है, ये सभी को याद है, बट कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था आपका अबू धाबी में। कहाँ हुआ था, अबू धाबी में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, सारे मैच आपके दुबई में ही सारे वहाँ पे हुए थे, तो यही पहला मैच था। 3 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वहाँ पे हुआ था, उन तीनों स्टेडियम के नीचे कमेंट करके नाम बताइए, हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए।
एक प्रश्न ये पूछा गया था कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो जो आपके कंट्री वाइज जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए आप छोटे छोटे टॉपिक कवर करते रहिए जितना हो सकता है, बाकी मैं आपके लिए कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री पूछा था, इनके प्रधानमंत्री का नाम है माइकल मार्टिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माइकल मार्टिन। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि राज्यपाल द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अनुच्छेद में है, ठीक है। तो जो राज्यपाल द्वारा राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत जो राज्यपाल है वो क्या कर सकता है, राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 213 के तहत ये कर सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जो राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ये आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन हमें आप लोगों से मिले थे, जिनको हमने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको अदर वीडियो में भी रिपीटेड मिल जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो हमको भी मिले हैं, यही क्वेश्चन उनको भी मिले हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चन आपको याद आते हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, रीजनिंग के हों, ठीक है, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, किसी से भी रिलेट करते हो, मुझे कमेंट करिए, मैं उन सभी प्रश्नों को वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि सभी को इसका अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन और अच्छे तरीके से इसकी जानकारी मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर ट्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन मिलती रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो।